Friends, how are you? You are most welcome to my YouTube channel Extra Knowledge for Education. Friends, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NCERT के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित रेफरेंस टेक्स्ट बुक हॉर्नविल का तथा फ्रेंड्स 11th क्लास की इंग्लिश बुक हॉर्नविल का जो पोइट्री सेक्शन है ये उसकी 5th पोएम है जिसका नेम है फादर टू सन, कंपोज्ड बाई एलिजाबेथ जेनिंग्स। अब मैं आपको पोएट के बारे में बता दूं कि एलिजाबेथ जेनिंग्स 18 जुलाई 1926 को बोस्टन में पैदा हुई और इन्होंने सेंट एनिस कॉलेज में अध्ययन किया। वे ग्रेट पोएटस थी और 26 अक्टूबर 2001 को वे इस संसार से लोक सिधार गई। अब मैं आपको पोएम की थीम के बारे में बताता हूँ। ये पोएम फादर टू सन एक ऑटोबायोग्राफी है। इसमें पोएट अपने सन के बीच डिफरेंस को बयां करते हैं क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इन दोनों की सोच में एक जनरेशन का गैप है। नाउ रीड द पोएम एंड एक्सप्लेन इट। I don't understand this child, though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small, yet have I killed. यानी यद्यपि हम दोनों एक ही घर में एक साथ रहे हैं, मैं इस बच्चे को नहीं समझ सका। मैं उसके विषय में कुछ नहीं जानता। I know nothing of him. So try to build up a relationship from how he was when small, yet have I killed. इसलिए मैं उसके साथ अपना संबंध उसी आधार पर बनाने का प्रयत्न करूँगा जैसा कि वह तब था जब वह छोटा था। सेकंड स्टैंजा है, The seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. We speak like strangers. There is no sign of understanding in the air. This child is built to my design. Yet what he loves I cannot share. मीन्स पोएट कहते हैं कि क्या मेरा बीज अर्थात उसकी शिक्षा दीक्षा उसके संस्कार सब बेकार चले गए। यह पृथ्वी उसकी थी, मेरी नहीं। अर्थात जो जैसे जैसे उनका बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो अपने लिए एक अलग एटमॉस्फेयर डेवलप करना चाहता है। हम अनजाने लोगों की तरह बातें करते हैं, हम दोनों के बीच कोई मेल मिलाप, कोई रिलेशनशिप नहीं है। इस बच्चे को मैंने अपने ढंग से पाला, परंतु जो चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगती। यही कारण है कि उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक नहीं बैठता। थर्ड स्टैंजा, साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस टू होम ही न्यू रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड। आई वुड फॉरगिव हिम टू शेपिंग फ्रॉम सोरो ए न्यू लव। पोएट कहते हैं कि हम खामोशी में घिरे हैं। मैं चाहता हूँ कि वह अपव्ययी पुत्र की भांति घर लौट आए, उस घर में जैसे उसे पता है न कि अपने ढंग से अपनी दुनिया में रहे। मैं उसे क्षमा भी कर दूंगा एंड अपनी व्यथा में से नए प्यार का निर्माण करूंगा। अर्थात जो मेरा बच्चा चाहता है मैं उसके लिए वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। लास्ट स्टैंजा है फोर्थ, Father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speaks, I cannot understand myself why anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. पोएट कहते हैं कि हम दोनों पिता और पुत्र दोनों को एक ही दुनिया में रहना है, एक ही धरती पर रहना है, एक ही घर में रहना है, एक ही छत के नीचे रहना है। तो मैं स्वयं को नहीं समझ सकता मेरे दुख से क्रोध पैदा क्यों होता है। हम दोनों एक दूसरे को क्षमा करने की इच्छा से
खाली आगे हाथ बढ़ाते हैं। वे सोचते हैं दोनों कि हम एक साथ रहें। हमें थोड़ा थोड़ा अपनी दोनों को, उनकी जो थॉट्स है उसमें चेंज करना होगा। तो पोएट अपने आप को बदलने के लिए रेडी हैं अपने सन की खातिर। यही इस पोएम का थीम है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटे के निशान को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।